मुसलमान सुअर है, वो कभी हिंदू नेता को वोट नहीं देता। मांस और ड्रग्स के धंधे करता है, साथ ही साथ वो आसमानी मजहबी किताब भी पढ़ता है और उनकी किताबों में लिखा है कि गैर मुसलमानों का कत्ल करोगे तो जन्नत मिलेगी। ये विवादित बयान थे एक हिंदू नेता के, जो लगातार मंच से मुसलमानों के लिए जहर उगल रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को मंचों से बेइज्जत किया जा रहा है, उनके लिए उनको मारने की, काटने की आह्वान लोगों से कर रहे हैं। सोचते हैं कि मुसलमान किसी भी तरह से उन्हें नुकसान हो, वो चोट खाएं, वो देश छोड़कर चला जाए, इसलिए इतना ज़्यादा सब कुछ हिंदी नेताओं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस भारत की पहचान है और मैं पीएम बनते ही सबको समेट कर रखूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने मुसलमानों को एक तरफ साइड करके और हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ाया है, दोस्तों सवाल के घेरे में है कि अब जब से 2025 शुरू हुआ था, तब से कुछ और ज़्यादा लोगों को, मतलब हिंदूवादी नेताओं ने मुसलमानों को पूरी तरह से नरसंहार करने की भी बात कर दी। यहाँ तक कि उनके कई नेता, कई उनके साधु संत ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को काटना है, मारना है, बचना है उनसे। उनके लैंड जिहाद जो हो रहे हैं, उनके लव जिहाद जो हो रहे हैं, धर्मांतरण का मसला हो रहा है, हमारी बहन बेटियों की तरफ अगर आंख उठाएंगे तो हम उन्हें काट डालेंगे, मार डालेंगे, इसलिए हथियार रखो, हथियार रखना ज़रूरी है। कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं जो कुछ हिंदूवादी नेता नौ युवाओं को तलवारें भी बांट रहे हैं और हथियार रखने की सलाह भी दे रहे हैं कि ये जो अभी 50% है, ये अगर ज़्यादा हो गए तो फिर हमारी कौम बचेगी नहीं। हिंदू भटकेगा कि कहाँ रहें, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ अपने आप को बचाएं। अब देखिए दोस्तों, कुछ गुज्जर नेता हैं, हिंदू कट्टरवादी जिसको बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी किताबों में लिखा है कि एक चींटी भी नहीं मार सकते, लेकिन इसी वजह से इसी गुज्जर हिंदू नेता मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है। यानी कि आप चींटी नहीं मार सकते, लेकिन मुसलमान मार सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, पहले आपको खबर सुना देती हूँ, उसके पीछे का फिर रहस्य बताऊंगी। देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस के खबर है और इनका साथ साथ वीडियो भी मुस्लिम स्पेस ने लगाया है। लिखते हैं कि गुज्जर का मतलब जिहादियों का नाश करने वाला। ये खुद मंच से माइक लेकर बोल रहे हैं कि मैं गुज्जर हूं और मैं जिहादियों का नाश करने वाला, यानी कि गुज्जर नाम ही जिहादियों का नाश करने वाला। जिहादी किसे बोला जाता है? ये लोग किसको जिहादी और मुल्ला बोलते हैं? आप तो जानते ही हैं, जिहादी मुसलमानों को, मुल्ला मुल्ली मुसलमानों को बोलते हैं। इतना तो इनके ज़बान में रोस्ट है। देखिए दोस्तों, आगे पढ़िए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 16 नवंबर को सनातन चेतना कॉन्फ्रेंस में हिंदूवादी पार्टी के एमएलए ने ऐलान किया कि वे किसी भी ऐसे जिहादी के प्राण ले लेंगे जो गाय की हत्या करेगा, हिंदू महिलाओं का अपमान करेगा या ज़मीन पर कब्जा करेगा। दोस्तों, ये इनकी मानसिकता है। ये कह रहे हैं कि हम उसकी जान, उन जिहादियों की जान ले लेंगे जो गाय की हत्या करेगा, जो महिलाओं का अपमान करेगा, हम उसकी जान नहीं बख्शेंगे और उसकी जान ले लेंगे इन जिहादियों की। दोस्तों आगे देखिए, ये भी कहते हैं कि ज़मीन पर जो कब्जा करेगा उसकी हम जान ले लेंगे। आगे सुन लीजिए, फिर बताती हूँ दोस्तों। उन्होंने मुसलमानों को सुअर भी कहा, यह दावा करते हुए कि वे कभी हिंदू नेताओं को वोट नहीं करते और मांस तथा ड्रग्स के धंधे में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग मुसलमान आसमानी किताबें पढ़ते हैं, उनका मानना है कि हिंदुओं और गैर मुसलमानों को मारने से उन्हें जन्नत मिलती है। ये बिल्कुल बेबुनियाद
और फर्जी बात है, क्योंकि ये लोग तो जो हिंदूवादी नेता हैं, जो अपने आप को कट्टर बताते हैं, ये तो खुद भी हाई स्कूल पास भी नहीं है और डिग्रियां दिखाने के लिए कहिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन डिग्रियां नहीं दिखाते। ऐसी सोच वाले, हमें तो लगता है कि ये तो खुद की भी किताबें नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को भी मारने की सलाह नहीं देता। किसी को भी मार कर आप जन्नत जा ही नहीं सकते, क्योंकि खून का बदला खून ऊपर वाला लेता है। आप जन्नत जा ही नहीं सकते। जिस तरह की भ्रांतियां इन हिंदूवादी नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ फैलाई है दोस्तों, बेबुनियाद है। जहां पर महिलाओं का अपमान की बात करें तो रोज बीजेपी के ऐसे नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। कभी देखिए रोड पर सेक्स करती हुई वीडियोस आ जाती है, कभी महिलाओं के साथ में रूम में बंद वीडियोस वायरल हो जाती है, कभी कभी ये देखा जाता है कि फोन पर ही धमकी देते रहते हैं महिलाओं को। और तो और आप देख लीजिए आशाराम और राम रहीम को देख लीजिए, ये भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका क्या हाल है। मुसलमानों का नाम लेकर उन्हें बदनाम करना बेहद आपत्तिजनक और साथ साथ उन्हें मारने की काटने की भी बात करना बेहद निंदनीय और शर्म की बात है कि मुसलमानों को सुअर कहा जा रहा है, उन्हें मारने की बात की जा रही है और कह रहे हैं कि हिंदूवादी पार्टी के एमएलए ने पूरा ऐलान कर दिया। दोस्तों, ऐलान का मतलब हो गया कि तमाम बैठे सामने वाले लोगों से ये कहा कि मुसलमानों को मार डालो। यानी कि आप मुसलमान अगर ज़रा सा भी गलती करते हैं, आप ये देखिए कि आरोप साबित भी नहीं होता, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलने लगता है, मुसलमानों के दुकानों पर बुलडोज़र चलने लगता है और उन्हें ज़बरदस्ती यूपीए लगा करके जेल में बिना सालों साल बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के जेल में ठूसे रहा जाता है। ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि भैया सरकार जिसकी है, हिंदूवादी नेता जिसके हैं, उनकी बात मानी जाएगी या आम मुसलमानों की। दोस्तों, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मुसलमान जो है मांस और ड्रग्स का धंधा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मांस का सबसे बड़ा कारोबार उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा हो रहा है और यहाँ से गाय बड़ी तादाद में कट के अलकबीर जैसे टैग लगा करके विदेशों में बेची जा रही है। मुसलमान गाय नहीं काटता और अगर इसकी खोजना है तो गूगल पर डालिए, आपको मिल जाएंगे कि कितने हिंदू गाय काट कर बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। मुसलमान तो यूं ही बदनाम है। दोस्तों, ड्रग्स के धंधे की बात की जाए तो ड्रग्स के धंधे में भी आपने देखा कि गुजरात में कितना टन ड्रग्स मिला और पता भी नहीं चला कि ये ड्रग्स किसका था। दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें बताइए। आसमानी किताब पढ़ते हैं, आसमानी किताबों में तो मोहब्बत का पैगाम दिखाया गया, जिस तरह से जहर उगले जा रहे हैं हिंदूवादी नेताओं के ज़रिए मुसलमानों के लिए। मुसलमान खामोश है। मुसलमानों ने कभी भी किसी के धर्म को लेकर आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए, आपत्तिजनक पोस्टर कहीं नहीं चिपकाए, आपत्तिजनक किसी भी धर्म को लेकर बातें नहीं कही। हाँ, उसने आई लव मोहम्मद का पोस्टर ज़रूर उठाया था और इस पोस्टर से हिल गई सरकार और चलाने लगी मुसलमानों की पीठ पर लाठियां, चटकाई गई, घर तोड़े गए, क्योंकि मुसलमानों ने हिम्मत दिखाई थी आई लव मोहम्मद कहने की। शायद इन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए नहीं पता था कि आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है। तभी तो ये गुज्जर नेता कह रहे हैं कि हम जिहादियों के प्राण ले लेंगे, हम महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे और गौ माता को नहीं काटने देंगे। तो मैंने आपको बताया कि जाइए गूगल पर सर्च कीजिए सबसे ज़्यादा गाय कहाँ काटी जाती है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस शहर का है। उसके बाद आप सवाल उठाइए कि हाँ मुसलमान ऐसा करता है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को लेकर एक तरफा नारा लगाया जा रहा है, उनके धर्म को आपत्ति बताया जा रहा है, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इधर अमेरिका की रिपोर्ट में भी यही आ गया कि अमेरिका साफ कह रहा है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक उन्माद मचाकर वहां पर ज़बरदस्ती मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है और इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्यों आखिर ये हिंदूवादी उन्मादी जो हिंदू नेता हैं वो इस तरह की मुसलमानों को क्यों बातें कह रहे हैं। सवाल आप तक छोड़े जाती हूँ। नमस्कार।